वेलकम टू इंडिया स्टडी थ्री ट्यूटोरियल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईटीबीपी टेस्ट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आईटीबीपी की स्टडी मटेरियल्स दी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन में लाठीचार्ज जो हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों कल मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, आईटीबीपी में प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में संपन्न होती है पाचन की अधिकतर क्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। बॉल पेन किस धातु के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे काम करता है बॉल पेन। नेक्स्ट देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो सहतूत के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं रेशम के कीड़े। ठीक है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान की खेतरी प्रसिद्ध है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। ठीक है, उसके बाद देखिए, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 50 क्वेश्चन पे मिल जाए और टाइम भी ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा जो होता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है। ठीक है, उष्मा का संचरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए का द्विगुणित कुंडली का। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, ध्वनि का जो ऐसे मात्रक वो भी डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसी भी वेब पेज जो रहता है, ठीक है, उसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल का दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के पीछे देखने के लिए। ठीक है, हमारे जो मोटरसाइकिल कार्स वगैरह में जो रखे होते हैं, ठीक है, मिरर, वो उत्तल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की गति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है, जो सिर्फ पूर्व से पश्चिम की दिशा में ठीक है घूमता है। बाकी जो जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है 70% तक हाइड्रोजन गैस है सूर्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सौरमंडल की आयु कितनी है? ठीक है, तो 4.6 अरब वर्ष से सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ठीक है, तो हेरी पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ मील है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था भारत ने। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और इंटरनल जितने भी होते हैं, जितना भी काम कर देते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, ये सब जो हो गया वो सॉफ्टवेयर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है, जिसका जो कैंसर के उपचार में किया जाता है, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्राव ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है मानव के शरीर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो ओ यहाँ क्या हो जाएगा? व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल है।
संसार का विशालतम स्तनधारी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टेनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। देखिए यहाँ पे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक एक फर्स्ट जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो द्वारा। और विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो विद्युत मोटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, मोटर पंप द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम जिसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अस्थायी है। ठीक है, लेकिन रोम जो है उसे हम नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद देखिए रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, भूपटल में सबसे ज्यादा। किस ग्रह को सांध्य का तारा, ठीक है, शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली सतह को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तक घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गल्फ्रो या गिल्स की सहायता से। ठीक है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र कमेंट में करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है दूध से क्रीम। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद देखिए किसे सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसे सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल की सर्वाधिक होती है, तो कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो नादिर शाह जो था वो भारत से कोहिनूर हीरा व, ठीक है, मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे पुरानी। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है, तो 71% पानी है धरती का तल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो दोस्तों ये थे कुछ 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईटीबीपी टेस्ट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों कल जो वीडियो आने वाली है वो मैं आप लोग को यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि आपके आईटीबीपी टेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई कमेंट है आपका, ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।